Yeah, Assalamu alaikum. I welcome to all serious and interested students for DSC preparation of 2024. मैं तमाम DSC प्रिपेयर होने वाले तमाम तलबा और तालिबात से का खैर मकदम करता हूँ। इस मेरे सेकंड सेशन आज का जो DSC के बारे में मैं रखा है, अवेयरनेस हाउ टू प्रिपेयर फॉर DSC 2024। एक सेशन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी बातें हम डिस्कस करें। आज ही दूसरा सेशन है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि DSC प्रिपेयर होने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं 10 बातें बताया आपको। 10 बातों में से अहम बात तो ये है कि आपको पहले वो भूख वो प्यास होना चाहिए, और वो जरूरत आप महसूस करना चाहिए, अंदर से महसूस करना चाहिए। अंदर की ताकत से, अंदर की कैफियत से, अंदर के शऊर से वो आपको एक फिक्र होना चाहिए कि ये इसकी जरूरत मुझे है। जब आपको जरूरत है, वो बच्चा कुछ ना कुछ करता, क्या भी करता, हासिल करने की कोशिश करते। तो ये इंसानी फितरत है। आप तय कर लो मेरे को होना है, खत्म। दुनिया इधर की उधर हो जाना। मिसाल आपको देखो, दशरथ मांझी की मिसाल ले लो। मैं आपको दशरथ मांझी की मिसाल बताया था, याद है? याद है दशरथ मांझी जो पहाड़ को फोड़ा था। मेरे को पहाड़ को फोड़ना है, बस खत्म। दशरथ मांझी का जिक्र याद है, किस्सा याद है आपको, बिहार का? जी सर। दशरथ मांझी अपनी बीवी के लिए उन्हें क्या करे, पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाया। 22-25 साल पूरा पहाड़ को फोड़े अकेले। 20-22 साल एक आदमी हथौड़ी लेके पत्थर का पहाड़ को फोड़ सकता। आप एक महीना 1.5 महीने में DSC के इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सकते। मामूली मोटे मोटे किताबें लेके पढ़ना है। कल एक स्टूडेंट बोल रहा है हैदराबाद के, मेरे को इतनी मोटी किताब है कैसा पढ़ना है, कहते। डरते जी, मोटी मोटी किताब को देख के डरते हैं। तो टुकड़े कर लो बोला उसको मैं। उसके पिन निकाल के छोटे छोटे टुकड़े करके पतले पतले करके पढ़ो बोल के बोला। क्या कर सकते बोल? किताब मोटी है, कहते कैसा याद करना बोल रहा हूँ। ये ये क्या है, एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड है उनका। नेगेटिव एटीट्यूड है, मेरे से नहीं होता बोले सर। छोटी रहने दो, 1000 किताब रहने दो, अपने को पढ़ना है। उसको रिवाइड रीड करना है, रिवीजन करना है, रिपीटेशन करना है, नोट्स बनाना है, डिस्कस करना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है, फिर याद करना है, फिर पढ़ना है। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ते रहना है। समझ रहे ना आप लोग? बहुत कम बच्चे समझ रहे मेरी बात। रीड, रिवीजन, रिपीटेशन। 9th पॉइंट वही से देखो आप। 9th पॉइंट क्या है? 9th पॉइंट क्या है देखो। नाइन्थ पॉइंट प्रैक्टिस। 9th पॉइंट आपके लिए सामने में रख रहा हूँ। इसको क्या कर दो, ब्लैक कलर कर दो, ब्लैक कलर। अरे ब्लैक कलर कर दो, लेटर नहीं दिखते ना साहब, तो आपके लिए लेटर भी दिखाए, तो मैं आपको लेटर भी दिखाए। लेटर्स को अब व्हाइट कर दे। ए लो, दिख गया। और सामने एक डायलॉग भी लिख दो, रिविजन एंड रिपीटेशन। बोलो जी, डायलॉग क्या है मेरा? रिविजन एंड रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। मेमोरी। याद है ये डायलॉग? ये डायलॉग याद यस है सर। मेरा? मदर ऑफ मेमोरी। मेमोरी की अम्मा कौन है? रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी मेमोरी। की अम्मा कौन है? मेमोरी की अम्मा अखरोट नहीं है। मेमोरी की अम्मा सुबह जल्दी उठना नहीं है। मेमोरी की अम्मा लिखना नहीं है। मेमोरी की अम्मा एक ही है, रिवीजन एंड रिपीटेशन। रिवीजन एंड रिपीटेशन, ये जो आपका काम। उनको जाता DSC। सरसरी तौर पे देखे कहते, महबूब नगर के एक स्टूडेंट बोल रहे हैं, सरसरी तौर पे देखा आता, इसलिए 76 मार्क्स है। नहीं आता, सरसरी तौर पे देखा तो नहीं आता अम्मा। आपका देखो, परसों का हमारे स्टूडेंट है, हमारे स्टूडेंट क्या, मेरे कलीग है। उनको गुरुकुल में टीजीटी इंग्लिश आया, चश्मुद्दीन सर नाम है उनका, शेखापुर के है। उनको उन्होंने एक बार पूछा मेरे को, सिर्फ पढ़ते खुद सर क्या करे तो आता, बोलते 21 बार पढ़ो किताबें पूरे, टेक्स्ट बुक पूरे 21 मरतबा पढ़ो, बोलते ठीक है सर के। एक बार पढ़े, एक बोल के लिखे गए थे। उनके नोटबुक में लास्ट पेज पे लिख ले रहे थे, कहते कितने बार कब कब खत्म हो रहा बोल के। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार पढ़ सके कहते हो, बस उतना। 5 बार पढ़ सका समय, नौकरी आ गई बोल रहा। मैं 21 बार नहीं पढ़ना था, फिर 21 बार नहीं पढ़े भी तो आया ना मेरे को बोल के उन्होंने बोल रहे हैं। तो मैं बोला आप 5 बार पढ़ना बोल के, मैं 21 बार बोल के बोल। समझ रहे हैं बात को? 21 मरतबा कोई भी हाँ नहीं सर। पढ़ते। 21 बार जी बोले सर। तो कम से कम 5 बार तो पढ़े हो ना। समझ रहे हैं बात? हाँ। हाँ, तो 5 बार पढ़े बोल के आपको नौकरी आई साहब। 5 बार, किसी को 6 बार में आता, तो किसी को 3 बार में समझ में आता। बाद लोगों को एक ही बार पढ़े तो समझ में आता। बाद ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स रहते, इंटेलिजेंट, 1 बार 2 बार पढ़ ले तो पूरा कॉन्सेप्ट नॉट समझ में आता, गिफ्टेड। थियरी समझ में। हाँ, बहुत होशियार रहते बच्चे। तो ये 10 पॉइंट्स का, 10 कमांडमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में लिख लो, रोजाना एक बार देखो इसको। ठीक है ना? इसमें कुछ डाउट है क्या बोलो? ये 10 पॉइंट्स में कुछ डाउट है क्या? नो सर। टेक्स्ट बुक्स हासिल, प्रोक्यूर कर लेना है, मटेरियल रख लेना है, सिलेबस साथ में रख लेना है, और प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। चाहे कोचिंग तो भी लियो, महबूब नगर, निजामाबाद, हैदराबाद, कांतो, वरंगल में, खम्मम में,
नहीं कोचिंग नहीं है ना साहब, मैं नहीं जा सकती, मजबूर हूँ, बोले तो क्या करो, इजाजत लेके हैदराबाद जाके हॉस्टल में रह कोचिंग लो, दिलसुख नगर में, अशोक नगर में, कहीं तो भी। 1 महीना आप हॉस्टल में नहीं रह सकते, बच्चों को छोड़ के, शोहर को छोड़ के, सोचो आप रह सकते, नहीं तो साथ में मियाँ को भी लेके जाओ, कोई रिश्तेदार के पास रह जाओ 1 महीना पैसे दे के, हैदराबाद में रह के कोचिंग लो। सब हैदराबाद में उर्दू में नहीं पढ़ा रहे ना, इंग्लिश में पढ़ा रहे ना, इंग्लिश में सुनो क्या होता, इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश में तैयारी करो, घर को आके उर्दू में प्रैक्टिस करो। समझ रहे हैं आप बात को, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? कुछ ना कुछ करो, कोचिंग लो। कोचिंग नहीं मिल सकती आपको तो सेल्फ पढ़ने की कोशिश करो। सेल्फ पढ़ने का तरीका क्या है? थोड़ा बहुत यूट्यूब का सहारा लेना, पूरा यूट्यूब का सहारा नहीं लेना। पूरा यूट्यूब के पीछे पड़े तो आंखें खराब होते, गर्दन दर्द होती, कमर दर्द होती, थक जाते, दिमाग पे असर होता। तो किताबों का सहारा ज्यादा लेना। एक्चुअली क्या है बोले तो, कोई एक उस्ताद की निगरानी में अगर हम पढ़े तो वो अच्छी मौसर अंदाज में हमको क्या होता है, इख्तिसाब हासिल होता। बिना उस्ताद की तालीम क्या है बोले तो, तेलुगु में एक कहावत है, अच्छा याद रख लो, तेलुगु आने वाले समझते, गुरु लेनी विद्या गुड्डी विद्या बोलते। गुरु लेनी विद्या गुड्डी विद्या बोलते, उस्ताद नहीं है तो तालीम क्या है बोलते, तो अंधी तालीम है। तो ये था 7th पॉइंट। 8th पॉइंट बोल दिया मैं आपको, प्रिपेयर हो जाओ बोल के। 9th पॉइंट तो रीड रिवाइज रिपीट, ये 3 3 R लिख के रख लो आप। अरे सर PIE में भी एक 3 R है ना, बोल तो बोलो जी, PIE का 3 R, एक पॉइंट फ्री में दे रहा हूं मैं आप, बोल सकते कोई? PIE में 3 R का एक जिक्र आता, क्या है बोल सकते कोई? आपको कल सवाल आता DSC में, वसती दौर में तालीमी मकासद क्या थे बोल के आता, व्हाट आर द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन मिडीवल पीरियड बोल के पूछता, या नहीं तो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम बोल के पूछता। क्या थे जी ऑब्जेक्टिव्स, क्या थे मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में? बोल रीडिंग सकते? राइटिंग अर्थमेटिक। अर्थमेटिक, उसको 3 R बोलते, 3 R था जब का ऑब्जेक्टिव। 3 R बोले तो रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक ऑब्जेक्टिव था, किस दौर का? मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम, मिडीवल पीरियड, वसती दौर बोलते उसको। कब? ये मुस्लिम हुक्मरान हिंदुस्तान को आने के बाद। कब है मुस्लिम हुक्मरान, कब आए हिंदुस्तान को, कोई बोल सकते हैं? आना कब से शुरू हुआ, एक कोई हजार बता एक सौ सकता है? बयान हाँ, 1052 मोहम्मद गजनी का जो किस्सा है, वो 7th क्लास के सोशल स्टडीज में पृथ्वीराज के लड़ाई के टाइम, काकतिया से पहले के लेसन में है, वो पढ़ लो आप। उससे पहले भी ऐसा। एक आए थे, उस पे एक शेर भी है, एक ही सफ में ठहरे महमूद और अयाज बोल के, एक शेर है, याद रखो आप। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हाँ, कोई बता रहा ना कोई बता, ये कब था बोले तो, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब इस्लाम को फैलाने की बात हुई, सहाबियां चारों तरफ निकल पड़े, तो हिंदुस्तान से कारोबार हो रहा था। एक क्या नाम था जिनका, कासिम, मोहम्मद कासिम बिन सर। कासिम। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान को आते, हिंदुस्तान के आते, उनकी किश्तियां लूटे जाते, तो यहाँ पर एक पोरस, एक बादशाह रहता, उससे लड़ाई होती। उस वक्त आके हिंदुस्तान की जमीन पे नमाज पढ़ते हो। ये तकरीबन किस्सा 700 800 ईस्वी का है। समझ रहे हैं बात को? तो हाँ, इस तरह से आपको कोरिलेट करके सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये सब टॉपिक्स कहाँ मिलते हैं आपको बोल दो, आप अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की BA की फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेम की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स ले लो, उसके अंदर ये किस्सा है। अरे सर BA की कहीं को पढ़ना, तो पढ़ना जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है हमारे को। समझ रहे हैं आप? नहीं सर मैं 10th तक ही पढ़ती हूँ, मैं तो पीछे रह जाते हैं। अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की BA की हिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक अगर मिली तो ले लो, किसी के पास अगर है, आपके फ्रेंड्स के पास है तो, ठीक है ना? और सर 10वां मानो के पॉइंट, भी पढ़ सकते क्या सर? मानू के भी पढ़ सकते हैं, मानू और अंबेडकर दोनों भाई बहन, दोनों सगे भाया हैं। आप गौर करके देखो, जी सर। मानू के किताबों में क्या लिखा हुआ है, पहले मुकदमा में, हम अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने हमको मवाद फराहम किया, आपकी कॉपी हम करें बोल के लिखा हुआ है। समझ रहे हैं आप बात को? मानो यानी अंबेडकर, अंबेडकर यानी मानो, बाज किताबों में, पूरे नहीं, थोड़े किताबों में, थोड़ा लिए एक्सचेंज कर लिए, वो लोग मवाद करते यूनिवर्सिटीज, क्योंकि मवाद नहीं मिलता ना उर्दू का, तो हेल्प लेते उधर से, इधर से हेल्प लेके एक दूसरे को शुक्रिया भी अदा करते। किसमें? वो मुकदमा बोल के रहता ना, फॉरवर्ड बोल के रहता, देखो शुक्राना कलाम लिखते ना उसमें, NCERT का शुक्रिया, SCERT का शुक्रिया लिखते ना, गौर कर पढ़े आप कभी वो फॉरवर्ड? ये सर नहीं पढ़े। पढ़ते जी, आप लोग नहीं पढ़ते, पढ़ना, आज पढ़ो आप, मेरी क्लास लेने के बाद क्या करो, ये देखो, ये देखना कि किसके किसके नामा है, उसके बाद ये फॉरवर्ड पढ़ना, फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड दिख रहा आप, फॉरवर्ड दिख रहा, देखो सर बन फॉरवर्ड, लाइट आ रही। जरा जरा साइलेंट रहो जी, जरा साइलेंट रहो, दिख रहा दूसरे स्टूडेंट से। सर। फॉरवर्ड पढ़ना, फॉरवर्ड बोलते उर्दू में मुकदमा बोलते, फॉरवर्ड आज पढ़ो आप, फॉरवर्ड पढ़ो। उसके बाद क्या रहता नेक्स्ट, ये बुक के बारे में रहता, टीचर्स को हिदायत रहती, उसके बाद बच्चों के लिए हिदायत रहती, प्रीफेस बोल के रहता है, तमाम चीजें पढ़ना, पढ़े तो आपको आइडिया आता, ठीक है ना?
तो आखिरी 10वीं बात क्या है अम्मा, डोंट लूज होप्स। आप हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हिम्मत क्यों हार रहे हैं बोले तो, भाई एक ही पोस्ट है ना डिस्ट्रिक्ट में, आता कि नहीं आता कि कहीं को नहीं आता, वो एक है, वो आपके लिए है। समझ रहे हैं बात को? नहीं, एक 4-5 रहे तो अच्छा था, 4-5 रहे तो अच्छा था, क्योंकि एक रहे तो वो आपका नहीं है, नहीं हासिल कर सकते उसको। एक रहे तो छोड़ दे कहते हो। मैं नहीं पढ़ रही सर, कहीं को नहीं पढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक ही थे सर, वो आता कि नहीं आता। क्या मतलब, ये आता कि नहीं आता का मतलब क्या है? इनका एटीट्यूड क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड है। भरोसा नहीं है इनको, इनकी तैयारी सही नहीं है इनकी। जिसकी तैयारी सही रहती वो मेराज बोल के पढ़ते। समझ रहा है बात को? वो मेराज डाइनिंग टेबल पे एक लेग पीस रहा तो मेराज बोल के कैसा उड़ी पड़ के लेते अपन? नहीं लेते। हंस रहे हैं ना पीछे के बेंच वाले। वलीमे में जी डाइनिंग टेबल पे एक स्टार्टर्स लाए तो एक पीस बचा तो जल्दी ले लेते, मेराज बोल के लेते। या डीएससी में एक नौकरी है, वो मेरीज बोल के नहीं ले सकते, आप लड़के नहीं ले सकते। और डाइनिंग टेबल पे अपनी ताकत दिखाने आता, वलीमे में शादी में। हाँ, वो मेराज बोल के लड़के लेते। लड़ते तो नहीं मगर जल्दी खप बोल के ले लेते, मेरा बोल के, खाते वक्त। नहीं सही बोल रहा हूँ? तबस्सुम, समरीन, मेराज, इशरत। जी सर। Assalamu alaikum, sir. Sir, some girls are waiting in meeting room, sir. ओ माय गॉड, एक मिनट मैं उनको एडमिट कर देता हूँ। हाँ एडमिट कर देता हूँ मैं। एडमिट कर दिया मैं, एडमिट कर दिया सबको। Okay, thank you, sir. Thank you so much, sir. एडमिट कर दिया मैं, ऑलमोस्ट हो गया, एडमिट मार दिया मैं, एडमिट ऑल बोल के बटन प्रेस कर दिया मैं। सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एक पोस्ट है तो एक है आता कि नहीं आता कि बोल के आप चुबड़ रहे हैं। खाना खाते वक्त दावत में एक ही पीस रहता, जो आपका चाहिए पीस रहता, वो भी मेरे को मिलता कि नहीं मिलता कि छुपड़ते या कोशिश करके लेने की कोशिश करते। कैसा कर लेते मालूम? वो वेटर ला के रखते तो लेने अपन की उठ के, कोशिश कर। अरे कोशिश ना करते, उठ के ले लेते। वेटर को रखने में नहीं थे नीचे प्लेट, वेटर को नीचे रखने में नहीं थे। उठ के प्लेट ही अपन ले लेके जल्दी 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 अपने लोगों को डालते, अपन भी एक दो तीन पैसा ले लेते। बात जगह सर होता, सर सब एक जगह डाउट था सर। बात जगह करते, सब लोग नहीं, आप लोग अच्छे बच्चे नहीं करते आप लोग, मगर हाँ बोलिए सिर्फ, सर एक डाउट है सर। बोलिए। सर लेग पीस के वास्ते तो नहीं करे कभी, मगर डीएससी के वास्ते करेंगे सर, सीट के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। करेंगे। अब वो एक पक्का पोस्ट पक्का है ना सर, करना। उसके बदल हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं क्या सर? कर सकते आपको ओपन कंपटीशन है, कर सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। आप क्या भी करो, जी तोड़ मेहनत करके सर इस बार वहां भी हम डीएससी। लोग एक ही पोस्ट को एलिजिबल होते हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे, उसके बारे में थोड़ा बोलना था। नहीं नहीं नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। वो नॉन जो लोकल नॉन लोकल जो पोस्ट है 20% में आपको मानना रहता। ठीक है ना? नहीं, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट रहता वहां क्यों जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपके पास है तो आप कर लो कोशिश। समझ रहे हैं? एक ही है सर। हाँ तो कुछ नहीं होता, अप्लाई कर लो। अच्छा, जहाँ ज्यादा है वहां अप्लाई करना चाह रहे हैं आप? सही गाइड करने वाले नहीं मिल रहे सर, कैसा करना समझ में नहीं आ रहा। सही गाइड करने का ऐसे क्या करो, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई एक अच्छे गवर्नमेंट टीचर जो है, ठीक है ना, जो गाइड कर सकते हैं न, थोड़े। नहीं नहीं, एक सर मिनट, आप उनको लेके आप बैठ ही के। सही गाइड करते बोल के ये, हमारे को भरोसा है आपके हाँ ऊपर ही। भरोसा है ना, तो मैं क्या बोलूँ, दो भी अप्लाई करो आप दो को भी एलिजिबल है, दो भी अप्लाई करो। आपके मेरिट के बेस पे आपको जॉब है। सर समझ वैसे रहे हैं बात? ऑप्शन नहीं बता रहे बोल रहे थे अप्लाई करने गए जब। हाँ नहीं बता रहा तो साथ इस बार रूल चेंज करे, ऐसा हो सकता। मैं लिखते वक्त क्या था बोलता हूँ, हमारे को हैदराबाद के भी डिस्ट्रिक्ट के, हमको क्या था बोलते, पहले ओपन टू ऑल था, पहले एग्जाम लिखना है, मेरिट आने का तो हम कोई से भी डिस्ट्रिक्ट का जॉब ले सकते हैं। अगर वहां पर हम आ रहे मेरिट में तो सर वहां ले बता रहा सर, बता रहा कितना जी। अप्लाई करे। नहीं हम करे जब नहीं, जब ही करे थे हम 2023 में करे थे अप्लाई। अच्छा नहीं, 2023 की बात है, फिर एक बार नया ऑप्शन देता आपको, सबको मौका देता, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट आप कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दो जगह पे दिए ना हम लोग। हाँ नहीं नहीं, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। आप परेशान होने की जरूरत नहीं, आप एक काम करो, ग्रुप में ये मैसेज रखो, आपको जो जवाब देते ना वो स्टूडेंट से फोन पे बात कर लो। क्या बोलते हैं? बात बच्चे करे पर है ना, जैसे जबा फातिमा अप्लाई करे पर है, हैसर जहाँ भी अप्लाई करे पर है, अशरफी भी अप्लाई करे पर है, उनसे आप बात कर लो फोन पे, क्या ऑप्शन है, क्योंकि आप पहले अप्लाई करो 2023 तो में उसको अप्लाई एडिट ऑप्शन दे रहा सर। देता देता एडिट ऑप्शन देता, ऑप्शन रहता। आप इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कल मेदक से एक बच्ची फोन करी मेरे को, इनका हमारे इंग्लिश मीडियम के एसजीडी के पोस्टर नहीं है। निजामाबाद में बता रहा दो, और हैदराबाद में 10 बता रहा, 10 में से 8 जनरल है और 2 बीसीई के है। सही बोल रहा हूँ मैं? एसजीडी हैदराबाद का पोजीशन इंग्लिश मीडियम पोस्ट करना, क्या बोलते करो बोला यस मैं, सर। करो। और 2 पोस्ट ना बीसीई के है, तो उसमें एक आपका है समझो बोल के बोला मैं, ये भी बोला और सब मेरा है बोल के बोला। तो ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बच्चियां तैयारी कर रहे हैं। गाइड मेदक की है बच्ची, वो उनके वालिद सब कंडक्टर है मेदक में। एनीवे ये 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हिम्मत हारना नहीं है। 3 पोस्ट अगर है आपके डिस्ट्रिक्ट में,
एक मिनट, मैं एक सवाल करता हूँ इनको। अशरफी, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट हैं? एक ही है। राइट, वो आपका है। जेबा फातिमा, आपके डिस्ट्रिक्ट में? अच्छा। जेबा फातिमा, या नहीं तो कोई, अच्छा इशरत, या नहीं तो और कौन है दूसरे? कोई जवाब दे सकते किसी के डिस्ट्रिक्ट में? अच्छा, ये मेराज बेगम, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं? मेराज बेगम या ओपन शहाना? कैटेगरी में 7 है सर, बीसीए 7 में है ना? 1 है। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। 7 है ना, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं फिर सवाल करा तो आप क्या बोलना? 7 नहीं बोलना, क्या बोलना? 6 बोलना, 6 बोलना। वेरी गुड, ये है एक मेरी स्ट्रैटेजी है। हमारी। एक मेरी है, वो 6 बोलना। वो लोग सामने वाले बोलते हैं, साथ है ना, बोलते नहीं नहीं साथ नहीं है, एक मेरी है, वो बाकी ऐसे तुम लोग के बोल के बोलो। ये एटीट्यूड रखो आप। जी सर। आप लोग सही नॉर्मल है सर। स्टूडेंट्स नहीं है। आप नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं है, आप जमील सर के स्टूडेंट्स हैं। सात है यस तो सर। 6 है बोलना। 6 दिखना आपको, 7 को गायब कर देना। एक मेरी बोल के जिद को बैठो आप, ये मेरी है बोल के बैठो आप। जिद भी जरूरी जी नहीं, जिद सर। में अल्लाह में आराम खाता। बच्चा, छोटा बच्चा देखो, मामूली छोटे बच्चे से सीखो आप। कितना जिद करके आइसक्रीम दिलाओ बोल के पीछे पड़ते अपने बच्चे, छोटे बच्चे मजबूर होकर दिलाते नहीं अपने। सर जी जी। नहीं सर। जी सर वाले लैंग्वेज पंडित के लिए लैंग्वेज पंडित और सोशल ऐसे के लिए दो दो के लिए भी डाल सकते हैं ना सर? डाल सकते, मगर आप क्वेश्चन पेपर हो सोशल का आता शायद आप। लैंग्वेज पंडित को उर्दू का पेपर सेपरेट दे रहा है जो ना डीएससी में। टेट में तो सोशल देता। जी सर, वहां पे दे रहा उर्दू उर्दू बोल के बता रहा। यहाँ भी उर्दू का लेकिन पेपर मेरा आता। यही क्योंकि आता हाँ आपको डीएससी में क्या है मालूम, टेट की तरह नहीं रहता, उर्दू का पेपर आता। जी सर, उर्दू का क्योंकि पेपर आता, मैं जैसे अभी उर्दू डीएससी है करेक्ट ना। हूँ ना। जी हाँ, जी हाँ, जी। हम्म। अच्छा, 10 पॉइंट समझ में आ सर गया सबको? इफ देर आर 3 पोस्ट, डोंट थिंक इट इज 3, से इट इज ओनली 2, बिकॉज वन इज मेड फॉर यू, या मेड बोल के लिखना है, मेड फॉर यू। समझ रहे? एक आपके लिए बनाई गई है वो सीट, याद सर रखो। वन 10 मोर पॉइंट क्या? क्लास लेना था। हाँ बोलिए। सर टेक्स्ट बुक से क्लास वाइज पढ़ना है या टॉपिक वाइज कंप्लीटली करना है? टेक्स्ट बुक पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। बाद लोग क्या करते बोले तो, फिफ्थ का ईवीएस कंप्लीट करने का क्या करते, 6 की सोशल और साइंस पढ़ लेते। क्यों मालूम? आप 6 में पढ़ते को तो एक जुमला लिखता, लास्ट ईयर आपने वो सबक में पढ़ा था, याद है क्या, बल्कि आपको वो रिवीजन करता, हाँ रिमाइंड आ करता। रहा सर, गुज़िश्ता क्लास में ये गुज़िश्ता पढ़ साल में चुके आप हैं वो बोल पढ़े के। थे, वहां पर एक गांव में, एक पहाड़ पे एक इलाका था, ऐसा हाँ। एक हिस्सा था। जमीन वहां की सतह मुर्तफा दक्कन थी, तो ये जमीन उसी तरह की, ऐसा वैसा, मतलब कंफ्यूज हो जाते। इसलिए क्या करो, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ो। ठीक है ना? एक क्लास की टेक्स्ट बुक खत्म होने का दूसरी क्लास की टेक्स्ट बुक कुछ ही हो, ऐसा पढ़ो। ठीक है ना? लाइन से पढ़ लेते चले जाओ, एक एक किस्म के टेक्स्ट बुक है, लाइन से पढ़ लेते चले जाओ। ठीक है ना? और सर एक हर बात क्लास सर, की टेक्स्ट बुक में रिलेटेड लेसन से भी पढ़ लेते गए तो आता ना सर? हाँ, वैसा भी कर सकते, वैसा भी हमारे रिलेटेड बहुत काम कंफ्यूज मिलेंगे हो यहाँ जा रहा पे। सर वैसा। बेहतर तरीका ये रहता, एक टेक्स्ट बुक खत्म कर देना। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस, एक टेक्स्ट बुक पकड़े बोलता खत्म कर देना उसको। समझ रहे हैं आप और बात को? एक बात सर, हाँ। सिलेबस और टेक्स्ट बुक की टॉपिक्स कन रिलेट नहीं हो रहे, नहीं कंसेंट नहीं बता होते, बता नहीं रहा होते, नहीं नहीं सर। होते, कोई जो परेशानी है, देखो सिलेबस क्या है बोले तो, एक अंदाजा है, एक अंदेशा है, एक आइडिया है आपको। सिलेबस क्या है, एक आइडिया है आपको। मैं ये पूछ सकता हूँ, बोल रहा हूँ, पूछ भी सकता, नहीं भी पूछ सकता। आपका काम क्या है, अभी मैं सामने स्क्रीन पे रखा देता हूँ, मैं आपको फिर एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि फिर आज मैं अभी थर्ड सेशन नहीं लेता हूँ, इसका थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको आइडिया आया था। आप देखो डीएससी का जो सिलेबस है, आप लोग सबसे ज्यादा जोर किस पे दो, कंटेंट पे दो, नंबर 3 पे दिख रहा आपको, नंबर 3। रुकना आगे। हाँ, 88 क्वेश्चन आते, 44 मार्क्स आते, इस पे पहले फोकस करो आप। इसके लिए क्या करना आपको, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, 3rd क्लास से 10th क्लास तक के टेक्स्ट बुक का आपके कंसर्न सब्जेक्ट के पेपर 2 वाले। सर पेपर 1 वाले क्या करना होगा, पेपर 1 वाले तो पूरे पढ़ना है जी। पेपर 1 वाले तो आपको उर्दू भी पढ़ना है, इंग्लिश भी सर पढ़ना है। नॉन मैथ्स वाले बगैर मैथ्स के भी कर सकते क्या सर? कर सकते एसजीटीआर तो क्या करना है आपको, मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, सोशल भी पढ़ना है, अप टू 10 भी पढ़ सकते एसजीटीस। और उर्दू भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, एसजीटीस। ये जो सामने रखा हुआ है स्कूल असिस्टेंट का है। एसजीटी को तो पूरा पढ़ना है जी। एसजीटी में, इसमें एसजीटी का नहीं रखा शायद, मैं समझता हूँ।
एसजीटी का ओरल ही बोल रहा हूँ, आपको उर्दू भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक हो सका तो 8th क्लास तक, 10th क्लास तक पढ़ो, अच्छा रहता। और ईवीएस भी पढ़ो, सोशल भी पढ़ो, और साइंस के पूरे किताबें पढ़ो। मगर अच्छा कहाँ तक पढ़ो बोलते, 8th तक पढ़ो, अच्छा 9, 10 की पढ़ने की कोशिश करो। एसजीटी क्लियर है, समझ में आ गया? ऐसे और ऐसे हो दो, एसजीटी हो दो, दोनों भी किस पे फोकस करो बोलते, कंटेंट पे फोकस करो। डीएससी में फेल होने का रीजन, सबसे ज्यादा रीजन क्या है बोलते, कंटेंट में मार्क्स कम आते बच्चों को। क्यों बोले तो मुंतशिर हो आते, थोड़े लोग जनरल नॉलेज के पीछे पड़ते, जनरल नॉलेज के पीछे पड़ते, जनरल नॉलेज जो समंदर रहता समझ में नहीं आता, उसमें से एक भी सवाल नहीं आता। थोड़े लोग पीआई पीआई बोल के पीआई को पढ़ लेते बड़े, थोड़े लोग मेथोडोलॉजी बोलते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पहले आप कंटेंट पे ज्यादा जोर देके कंटेंट को खत्म करो, 1 बार 2 बार 3 बार कंटेंट पढ़ो। क्लियर? अच्छा सुन रहे ना आप लोग मेरी बात? कंटेंट पढ़ो। कंटेंट का मतलब 3rd क्लास से 10th क्लास तक के टेक्स्ट बुक का कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार तो खत्म करो, पढ़ते रहो। सर टाइम न मिला ना बोल तो मोबाइल बंद करो, टाइम न मिला ना तो दावतों को न जाओ, टाइम न मिला ना तो जॉब जॉब छोड़ दो। आप जॉब को 1 महीना 2 महीना लीव नहीं लगा सकते? अरे दावतों को जाना है तो 2 दिन छुट्टी लेते आप, एग्जाम जिंदगी बन रही है, नौकरी बन रही है अपनी, तो उसको छुट्टी नहीं लगा सकते आप? सोच जाओ जरा, 1 मिनट डिस्टर्बेंस हो रहा। आज इतवार का दिन है, छुट्टी है, फिर वो कल ईद है, बकरा लाना है, मेरे बहुत काम है घर में। फिर भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा वक्त गुजार रहा हूँ। मेरे लिए दुआ करो, घर के लिए दुआ करो, और अपने आप के लिए भी दुआ करो। अल्लाह हम सबके इरादों में, नेक इरादों में कामयाबी अता फरमाए, और इस चीज को हम आमीन। इस कोशिश को कबूल करें। और आप लोग में तब्दीली लाना मिलके मेरी कोशिश थी। मोबाइल बंद करो, दावता बंद करो, नौकरी भी बंद करो। नौकरी कोई ओके सी भी सर। ना दो, कितनी बड़ी 50,000 की भी नौकरी रह दो, बंद करो। आज के 50,000 देख जी रहे हैं आप, कल आपको जॉब मिली ना, कल आपको जॉब मिली तो जिंदगी भर का मतलब आप मर गए तक आपकी इज्जत रहती, शोहरत रहती, हर कोई झुक के सलाम करता, इज्जत से मिलता, फोन भी इज्जत से करता, बैंक वाला फोन करता, मैडम लोन होना क्या बोल के, कार वाला फोन करता, कार होना क्या बोल के, घर वाला फोन करता, घर बना लेते क्या बोल के। सही बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा हूँ? बोल। सही बात है सर। हाँ, तो सही आप है। टेम्पररी जॉब्स को मत देखो, टेम्पररी सैलरी को मत देखो। अम्मी अब्बा को समझाओ, शोहर को या बीवी को समझाओ, जरा 1 महीना चुप बैठो बोल के बोलो। अरे नौकरी चले आती ना, जान दो, 1000 नौकरियां मिलती है आप। प्राइवेट क्या कम है? स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहीं भी मिलती नौकरी आप। टारगेट आपका वो है, पहले सोच लो टारगेट क्या है, देख लो। पहली छुट्टी नौकरी छुट्टी खानगी। इसलिए गवर्नमेंट नौकरी का ऑप्शन बार बार नहीं आता, प्राइवेट नौकरी का ऑप्शन डेली आता, गवर्नमेंट नौकरी का ऑप्शन डेली आता नहीं आता, बार बार आता नहीं आता, कब तो एक बार नोटिफिकेशन आता। और ये आखिरी नोटिफिकेशन है, आपके माइंड में याद रख लो आप लोग। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके बाद डीएससी आता कि नहीं आता, कोई नहीं बोल सकते, बोल नहीं सकते, अंदाजा नहीं है उसका। फिर 4 साल लगते हैं, जब तक आप पूरा सब्जेक्ट भूल जाते। कम से कम आप डीएससी को अच्छा पढ़े तो ग्रुप सब लिख सकते, ग्रुप 4 में तो भी आ सकता, ग्रुप 2 में तो भी आ सकता। हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर को कितने लोग अप्लाई करें? एचडब्ल्यू को कितने लोग अप्लाई करें? मेरी क्लास सुनने वाले को अप्लाई करे तो ये डीएससी का प्रिपरेशन आपको हॉस्टल वेलफेयर को भी काम में आता। तो लिहाजा मेरा एक मशवरा क्या था, आप कंटेंट पे फोकस करो, 44 मार्क्स है। उसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी सबसे इजी एरिया है। टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो कैसा पढ़ाना। ऑलरेडी जो प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी जो टीचिंग करे, ऑलरेडी जो टीपी प्रैक्टिस करे, ऑलरेडी जो डाइट बीएड जो अच्छा पढ़े सीरियसली, वो लोग टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस को आसानी से टिक कर सकते, पॉजिटिव आंसर को टिक करना। ये 16 मार्क्स में से कम 12 तो ला सकते हैं आप। इसके लिए खास तौर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितने हो गए जी? 44 और 16 कितने हो गए बोलो? तकरीबन तकरीबन 60 मार्क्स हो गए। 60 मार्क्स हो गए। हाँ, कंटेंट के लिए कोचिंग की भी जरूरत नहीं है आपको, खुद पढ़ ले सकते हैं आप कंटेंट के लिए। वो दीवाने हाँ चैनल पैसे बन के 900 1000 बन के वो मैथ्स की क्लास देख रहे हैं, मैथ्स की क्लास सुनते जी आप नहीं कर सकते मैथ्स। आप बनने वाले टीचर, आपको करने नहीं आता तो फिर कैसा बोलो, कैसी जिंदगी आप खुद करना, मिसाल करना, उसके बाद मशक करना, बच्चों को पढ़ाना, छोटे बच्चों को घर में। तो कंटेंट खुद पढ़ सकते, कोचिंग की जरूरत नहीं है। टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए मेरे वीडियोस देखो थोड़े बहुत, मेरे वीडियोस पूरे सर्च करो। एक बच्ची निजामाबाद की कहते हैं, मेरे पूरे वीडियोस देखी कहते हैं, पूरे नोट्स बना लिए मैं, और किसी को नहीं बोली साहब मैं आपको भी बोल रहा हूँ। 106 मार्क्स आ गए थे उसको टेट में, 106।
परसों ग्रुप में भी डाला मैसेज, देखे होंगे आप लोग, उठा रहे फायदा उठाने वाले। आप लोग मेरे वीडियोस देखे, आपको फुर्सत ही नहीं है, आपको ये वो रील्स ना देखने, उंगलियां पूरे आपकी उंगलियां एक बार उठाओ ऐसा, पूरे स्टूडेंट्स मेरे क्लास सुनने वाले 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, ऐसा उंगली उठाओ जी सबसे, उंगली उठाओ, उसके बाद उंगली का तुम्हारा तरफ कर लो, ऐसा कर लो, ये उंगली को देखो कितना घसे की उंगली आप, कहीं को घसे यार, वो रील यूट्यूब व्हाट्सएप ऐसा ढकल 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 के उंगली को घसे यार। अब ये उंगली को रोक दो, उसको रेस्टे दो, अब आप ये उंगली का काम लो, ऐसा पेपर पढ़ लो, टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक का पेपर पढ़ करेंगे, ये कोशिश करेंगे अपन, करेंगे। फिर एक बार कंटेंट सेल्फ पढ़ सकते हैं, सेल्फ पढ़ लो, उसमें 44 मार्क्स आ रहे। टीचिंग मेथोडोलॉजी के मैं आपको हो सका तो थोड़े बहुत क्लासेस ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, उसमें यूट्यूब पे देख लो। आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, तो कैसा पढ़ाना बल्कि एक सवाल आता, मिसाल के तौर पे उर्दू की क्लास पढ़ा रहे, आप उर्दू की क्लास पढ़ा रहे, नीचे दर्ज कर दा बेहतर आलों में से बेहतर आला कौन सा है, चार्ट, टेक्स्ट बुक, टेप रिकॉर्डर, या नहीं तो कुछ और बोल के देता, किसको टिक करेंगे आप? टेक्स्ट बुक, नहीं, टेक्स्ट बुक से भी अच्छा टेप रिकॉर्डर, आवाज आती है उसमें से, आ रहा समझ में? तो अंदाजा लगाना रहता आपको, बेहतर आला इलेक्ट्रॉनिक का है ना, टेप रिकॉर्डर की जगह टीवी रखता हूँ, टीवी में फोटो भी आती है, आवाज भी आती है, वो बेहतर आला माना जाता। अब आप साइंस के बायोलॉजी के उन्हें बोलता मच्छियों का लेसन पढ़ा रहे हैं, मच्छियों का लेसन पढ़ाना है तो आपको बेहतर टीएलएम कौन सा है, मच्छी की फोटो, या नहीं तो मच्छियों का चार्ट, या नहीं तो फिर एक्वेरियम, या नहीं तो फिर कुछ और बोल के 4 ऑप्शन देता, कौन सी चीज को टिक करना? एक्वेरियम, बच्चे जिंदे बच्चे फिरते रहते। तो ऐसा माइंड लगा के टिक करने का रहता, टीचिंग मेथोडोलॉजी में बहुत इजी रहता। थोड़ा साइंसदानों के नाम याद रख लेना, थोड़े लर्निंग थ्योरीज याद रख लेना, थोड़े डेवलपमेंटल थ्योरीज याद रख लेना, इजी नहीं है आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी, बोलो। हाँ सर है। अब आपको बात लेसन आता, इजी बन आप है। साइंस के टीचर होने के नाते आप परिंदों का सबक पढ़ा रहे, परिंदों का सबक पढ़ाने के लिए आप बच्चों को कौन सा प्रोजेक्ट देते, बल्कि पूछता एफए की बुक में नोट्स बना के लाओ, परिंदों की फोटो उतार के लाओ, या नहीं तो परिंदों के घोंसलों का मुआयना, घर के नजदीक जहां पर झाड़ा है वहां पर उसका मुआयना करके लाओ, या कुछ और बोल के देते। तो कौन सा बेहतर रहेगा तरीका इसमें बच्चों को? परिंदों के घोंसलों का मायना परिंदों करके के आओ घोंसलों का बच्चों। मुआयना करके आना बच्चे छुट्टियों में, संक्रांति की छुट्टियों में, जी सर। अच्छा ना रहता? इसको आप ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते सही जवाब को मेथोडोलॉजी में, बोलो आप। बहुत जी आसान सर। है मेथोडोलॉजी। जो टीचर है, जो टीचिंग करे सो है, जो बीएड सही करे, जो मेरे वीडियोस देखे, उन लोगों को क्या है बोलते हो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको और एक सीक्रेट बताया तो हमारी क्लास खत्म हो जाती है, आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ते रहते ना, टेक्स्ट बुक पढ़ते रहते ना, टेक्स्ट बुक में कई मेथोडोलॉजी की चीजों का जिक्र किया गया, गौर करें आप लोग, ये करो वो करो ऐसा करो, मंसूबा का काम, हाँ, एक्टिविटीज रहते सर पूरे। एक्टिविटी पूछो, वही है मेथोडोलॉजी। टीवी में देखो, रेडियो में देखो, न्यूज़पेपर में देखो, मौसम की जानकारी, फला 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 सवालात जो देता आप, वही है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी को फिर अलग किताबें कहीं को ढूंढ रहे हैं आप, टेक्स्ट बुक में दुनिया पढ़े की तो चीजें मालूम लिखती हैं। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पढ़ो, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को याद रखो, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के साथ साथ आप उसके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन को याद करो, ठीक है ना? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इजी वे बताता रहा हूँ डीएससी प्रिपेयर होने का। एक कंटेंट आपका एक हथियार है, दूसरा चौथा पॉइंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, वो तो कैसा पढ़ाना, कैसा मतलब बेहतर से बेहतर, और अच्छा बोलता हूँ आपको, बेहतर से बेहतर इक्तिसाब वो तदरीस का माहौल हम कमरे जमात में फराहम करना। तो तरीकों को पूछता हूँ, आप नहीं बोल सकते, अच्छे से अच्छा नहीं पहचान सकते आप, सोचो नहीं, तो इस तरह से आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी इजी है, कंटेंट इजी है। अब बचा क्या? पीएई के 10 मार्क्स है। मैं देखता हूँ, मेरे को वक्त मिला तो थोड़ा 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 छोटे छोटे वीडियोस बना के मैं भेजने की कोशिश करता हूँ, या नहीं तो आप लोग क्या करो बोले तो या नहीं तो डीएड बीएड के जो किताबें हैं वो, उसमें आपको पुराने जो डीएड बीएड के उर्दू मीडियम की जो किताबें हैं, इसमें हिंदुस्तान में तालीमी निज़ाम बल्कि किताब थी, वो किताब पढ़ लो, या नहीं तो कोई बच्चे प्राइवेट भी मंगा के पढ़ रहे थे वो भी पढ़ सकते, और या नहीं तो क्या करो बोले तो आप यूट्यूब पे भी थोड़े वीडियोस देखा मैं, मनु के बच्चे थोड़े वीडियोस बना के बीएड के फिलोसफी की वीडियोस बना के डाले, वो भी वीडियोस देख सकते हैं आप। या नहीं बोले तो मैं भी एक 10 यूनिट्स का मुख्तसर ऐसा थोड़ा 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 एक 10 दिन रोजाना एक यूनिट के बारे में ओरली समझाना बोल के सोच रहा हूँ। 10 यूनिट है ना पीआई में, रोजाना एक यूनिट के बारे में ऐसा जायजा आपको समझा देकर छोड़ देता हूँ मैं, तो अंदाजा तो मिलता है कौन से यूनिट में ठीक है क्या है, क्या पढ़ना है।
या नहीं तो और एक ऑप्शन क्या है तो अलगोल में ऑफलाइन क्लास लेने की कोशिश करता हूँ। जहराबाद के अतराफ अकनाफ के बच्चे ऑफलाइन में मेरी क्लास आओ, आके नोट्स बना लो, नोट्स बना के नोट्स को क्या करो ग्रुप में शेयर करो। करेंगे ऐसा? ऑनलाइन लीजिए सर सर। ऑनलाइन में मुश्किल आ रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा टाइम, मेरा मिजाज ठीक नहीं रह रहा और मेरे को घर में काम है और फिर साथ में ऑफिस का काम है, घर में बच्चों का काम है, बच्चे के इंजीनियरिंग का एडमिशन है और बहरहाल मैडम के ऑफिस का काम है, मेरा घरेलू काम है, वाली साहब वालदा, बहरहाल पूरे मसरूफियात में। अब ये भी क्लास ऑलमोस्ट कैंसिल हो जा रही थी, बहुत हिम्मत करके आया मैं 9 बजे सुबह में, मालूम अब मैं छोड़ दे रहा थैंक था, यू सर। मैसेज डाल दे रहा था मैं, टुडे इज कैंसिल इज शुक्रिया सर। पोस्टपोन बोल के मैसेज टाइप कर रहा था। फिर अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह थोड़ी ताकत है, थोड़ी हिम्मत दे मेरे को, बोल तो अचानक थैंक यू आप लोग वेरी भी मच दुआ सर, करे होंगे। यू आर कम से कम इतना देखो, आज हम इतना एक दो सेशन डिस्कस करें, थोड़ी ताकत नहीं आई आप, थोड़ी जजाकल्ला खैर सर। थोड़ा एक एहसास हुआ ना आपको, अरे इजी चेहरे भाई डीएससी बोल के एहसास हुआ ना आपको, सोचो आप सर आप मेरा डीएससी को एक क्या डाउट समझ है। रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। ये सर एसजीटी और एसएमए से दोनों जी में से क्योंकि कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ना सर, एसजीटी नहीं और तो एसए दो भी ले सकते, ले सकते हैं। ले सकते, दो भी लिख सकते हैं आप, दोनों का जी एग्जाम अलग अलग सर है। खाली बीएड है तो नहीं ले सकते ना सर, खाली खाली बीएड पेड़ अगर है तो रहे नहीं ले तो। सकते, खाली पेड़ है तो ओनली पेपर हाँ 2 एसेट लिख सकते, वो निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट निकाल दिया। वही पूछ रहे शायद उन्होंने। नहीं जी सर, हाँ वही पूछ रही हूँ। एसजीटी पेपर 1 लिखना है और बीएड वाले पेपर 2 यानी ऐसे बी लिखना है बस। बीएड प्लस डीएड रहे तो दो भी लिख सकते हैं। और दो भी है आपका, डाइट भी है और बीएड भी है, तो दो भी अप्लाई कर सकते, दो भी लिख सकते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, बिस्मिल्लाह बोल के ये जो मैं 10 कमांडमेंट बताया इसका एक स्क्रीनशॉट फिर एक बार ले लो, बिस्मिल्लाह बोल के 10 चीजों पे अमल करने की कोशिश करो। और इसमें सबसे पहली चीज क्या है बोले तो आपको नौकरी छोड़ना है, जल्दी कल से नौकरी छोड़ दो, आज से छोड़ दो। बकरीद का बहाना बनाओ, कल से गोश्त बांटना है बोल के बोलो, 3 दिन गोश्त बांटना रहता आपने को, 3 दिन मत जाओ। उसके बाद कहीं को नहीं आ रहे बोलो, घर में थोड़ा काम है बोलो, ऐसा बहाने बनाते 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 डीएससी तक मत जाओ। आपकी नौकरी कहीं नहीं आती, जाती कहाँ तो नौकरी आपकी, बोलो मेरे डर रहे नौकरी छोड़ने से, नौकरी को नहीं जाने से। अई क्या होता है कि बनाएंगे तो नौकरी मिली, गई दोगे जी 1000 मिलते थे नौकरियां। आप हिम्मत करो, हिम्मत मर्द मदद खुदा बोलते। कितने लोग छोड़ने के लिए तैयार है नौकरी, हाथ उठाओ। प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी ना करो, मैं प्राइवेट नौकरी 1000 मिलते हैं, 1000 मिलते हैं, छोड़ दिए नहीं सर। मिलते। छोड़ देना। वो शाहाना बोल के नाम कहीं को ले रहा हूँ बच्चे का, मैं मेडचल की बच्ची है कि नहीं क्लास में, रिजिग्नेशन लेटर जब डाल दिया, हट गए ना, ग्रुप 2 में कुछ कामयाबी सर का याद नहीं आ रहा मेरे। करना जी, कुछ पाना है तो कुछ खोना है, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, याद रखो। गाफिल की मदद खुदा भी नहीं करता। आप जिंदगी पर उसमें रहेंगे तजस्सुब में, लॉरेंस कोइलबर्ग के मुताबिक मैं प्राइवेट सर नौकरी करूं अस्सलाम या वालेकुम सर, गवर्नमेंट मेरा एक नौकरी करूं। क्वेश्चन है सर, एसए वालों को बोलिए। मैथ्स नहीं रहता ना सर डीएससी में? ये साइंस के से है सर हम। आप बीएड क्या करके, बीएड सोशल के, बीएड का क्या आप साइंस के है सर, बीएड साइंस के साइंस है। मैथ रहता, साइंस साइंस क्या है, सब्जेक्ट है सर हमारा। साइंस जी, रहता मैथ्स में रहता, साइंस रहता मैथ्स में रहता, तो जिस मैथ्स तरह का 10 बट तक रहता। हाँ 10 तक, 10 तक का ये देखो यहाँ जैसे पूरा जैसे साइंस अब रहता। टेट में 10 तक मैथ्स कवर करे ना सर, फिर डीएससी में सेम वही टेक्स्ट बुक लेके वहां तक पढ़ना सर मैथ्स का। नहीं, एक्चुअली मैथ्स जो है ना आपको टेट में था, मैथ्स और साइंस, डीएससी में आपको रह रहा था मैथ्स, वही पूछ रहे सर, वही। ठीक है। कंप्लीट आपका सब्जेक्ट ही रहता, वो टेट में रखा था फिल्टरिंग को। यहाँ तो देखो टेट का कंप्लीट सब्जेक्ट के मार्क्स कितने रहते सर? साइंस कंप्लीट रहता ना तो उसके मार्क्स कितने रहते सर? 44 मार्क्स 88 क्वेश्चन, ये सामने स्क्रीन पे देखो, आपके स्क्रीनशॉट ले लो। कंटेंट का मतलब क्या है बोल तो जी आपका सर, थैंक यू सर, थैंक यू। स्क्रीन है जी देखो जी। आपके सामने। हाँ, तो इसमें पीए के माइनस 10, मार्क्स बोलते सर, आंसर आप लोग अपना एक गलत गलती हुआ क्या कर तो रहे वो हैं, मार्क्स जो माइनस निकल जाते हैं। आप लोग गलती क्या कर रहे हैं मालूम, सबसे पहले पूरे स्टूडेंट, हाँ सबसे ज्यादा गलती क्या कर रहे हैं बताओ, जी के पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के पीछे पड़े, 10 मार्क्स के पीछे पड़ के ये 60 मार्क्स की तर्क कर दे रहे हैं आप, पूरे लोग अवॉइड कर रहे हैं। ये जीके के पीछे, करंट अफेयर्स के पीछे और पीए के पीछे पढ़ के कंटेंट को भूल जा रहे हैं, और वो मार खाने वाले कहाँ है डीएससी में, पूरे लोग कंटेंट पे ज्यादा सवाल वही रहते, गलतियां उसमें होती ज्यादा, तो लिहाजा कंटेंट पे ज्यादा फोकस दो आप। अब ठीक है आपको ठीक है सवाल, सर, बहुत आपको एक सवाल मालूमात आना, है सर आपके जरिए, बहुत सर बहुत शुक्रिया डीएससी सर। क्वालिफाइड मार्क्स क्या है सर? डीएससी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहते, जो टॉपर रहता मेरिट रहता मेरी उन्हें 10 नौकरियां हैं, 10 नौकरियां हैं, 100 बच्चे एग्जाम लिखे, टॉप 10 बच्चों को ले लेता हूँ, क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें अच्छा रहते टेट में।
एक तो मिनट सर यहाँ एक टेट के चीज देखो 20% वेटेज भी लेता बोल रहे ना सर, हाँ वही 20% हम जो बताने मार्क्स जा रहा हूँ वही बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो मार्क्स कितने बता रहा डीएससी के 80 मार्क्स बता रहा 80 80 मार्क्स। मार्क्स हाँ और फिर बाकी के 20 मार्क्स कहाँ से लेता बोलो अंदाजा लगाओ बाकी के 20 मार्क्स टेट से टेट के लेते सर, टेट टेट के। के लेता। अगर आपको टेट में 150 को 150 अगर है तो 20 मार्क्स लेता। 150 की जगह आपको 75 मार्क्स है तो कितने मार्क्स लेता आपको 10 मार्क्स लेता। 10 मार्क्स। 10 मार्क्स 90 मार्क्स है तो 12 मार्क्स लेता। वो 12 और ये 80 दो मिला के कितने होते 92। आपको 92 है और एक कैंडिडेट को टेट में ज्यादा है उसको 93 आ रहे समझो तो नौकरी उसको मिलती आपको नहीं मिलती नौकरी। पॉइंट्स में भी चले जाते हैं ना सर। आपको 94 है हाँ आपको 94.5 है और दूसरे कैंडिडेट को 94 है तो नौकरी आपको मिलती। तो इसीलिए मैं पहले से शुरू से बता रहा था टेट में अच्छा मेहनत करो टेट में ज्यादा मार्क्स ला लो तो आपको डीएससी में क्या होती थी मदद होती थी मदद एक सपोर्ट होता था एक पिलर बनता था। आप लोग क्या कर रहे हैं टेट में 75 आ गया तो बस क्वालिफाई हो तो बस बल्कि छोटा टारगेट रख के लिख रहे हैं उसमें मार्क कहाँ खा रहे हैं डीएससी मार्क। टेट में जो ज्यादा मार्क्स लाते तो उनका वेटेज ज्यादा रहता तो ये 80 मार्क्स को वेटेज जब ज्यादा मिल जाता तो डीएससी मार्क्स उनको मिलती। तो ये है लॉजिक। तो खैर अब टेट हो गया छोड़ दो अब हो गया। अब फिलहाल आपके सामने डीएससी है डीएससी की तैयारी करो और कुछ डाउट है तो पूछो 1 मिनट में सेशन सर खत्म मेरा होता डाउट है। अभी क्लियर नहीं हुआ सर। बोलिए। सर मैं बोली ना यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट है बोल के, तो अभी हाँ कोई बोले ना इधर भी